गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज बात मौसम की करेंगे क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर आखिर ये मौसम कह क्या रहा है, क्यों मौसम एक अबूझ पहेली बनता जा रहा है। क्या ठंड के दिनों का विस्तार हो रहा है, क्या ये कुदरत की कोई चाल है या फिर इंसानी दखल का नतीजा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर सफर एंड साइंटिस्ट इंडिया। डॉक्टर गुरफान, आपसे शुरुआत करते हुए देखिए, कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे सूरज का तेज बढ़ता है और सर्दी कम होने लगती है, लेकिन जो मौसम अभी हम उत्तर भारत में देख रहे हैं उसमें कोहरा वापस से लौट आया है और जो अभी आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन उसमें यह भी है कि बारिश भी हो सकती है। कैसे आप देखते हैं इस मौसम को? देखिए, ये जो अभी हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल से जो जलवायु परिवर्तन के कारण बताए जाते हैं, बहुत से कारण बताए जाते हैं, सब चीजें जो हैं 2-3 वीक आगे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पराली का जो प्रदूषण होता था शुरू में अक्टूबर में बिल्कुल नहीं हुआ, तो सारी एजेंसीज ये बोलने लगी कि हमारा भाई काम, हमारा मिटिगेशन के काम चल गए, लेकिन वो नहीं था। हमारा वही था कि नवंबर में आते आते और नवंबर के आखिरी तक खत्म हो जाती है, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते तक भी उसका प्रकोप रहा। उसी तरकीब से ये सर्दियां, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि जैसा कि आप मकर संक्रांति के टाइम से ये खत्म होना शुरू है, कम होना शुरू हो जाता है डिटेरियोरेशन, लेकिन ये करीब करीब 2 वीक जो है आगे बढ़ गया है और एटलीस्ट बाय 26-27 जनवरी तक किसी न किसी तरकीब से आता रहेगा। और ये जो नॉर्मली जो कोहरे की चीजें आती हैं, ये जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है जिसको बोलते हैं ना, जो पश्चिमी विक्षोभ, उसकी वजह से होता है। तो ये जो अभी आया है ये तो बहुत सीवियर जो नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड अर्जनिंग एरिया से जो है एक अपर एयर सिस्टम डेवलप हुआ और वहां पे टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री काफी कम हो रखा है और उसकी वजह से, लेकिन ये सिस्टम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और कल तक जो है ये पूरे तरह से इंडिया के उस पार्ट में ईस्टवर्ड शिफ्ट होगा इसका, देन साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ मध्य प्रदेश तक आएगा। तो ये सिस्टम कल तक है और इसके कारण अगर बराबर से अच्छी बारिश हो गई, आज रात से दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, कल भी रहेगी, अगर हो गई अच्छी बारिश तो प्रदूषण के अंदर कमी आएगी। अदरवाइज आज सुबह से प्रदूषण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। डॉक्टर साहब, 2 चीजें और समझाते चलिए। 2 चीजें हम इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन आपने कहा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। 2 चीजें जो सवाल आपसे करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि हमने शुरुआत यहां से की थी और जो आप भी जवाब दे रहे हैं कि सीजन्स थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं क्या, पहली बात, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अक्टूबर में हमने वो पराली का असर न देखकर दिसंबर मिड तक देखा। ये जो सर्दी इस वक्त हम देख रहे हैं ये नॉर्मली हम लोग 15 दिसंबर के बाद या फिर क्रिसमस के आसपास या नए साल पर देखा करते थे, अब वापस से ये है। तो इसको हम क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर माने या फिर हम ये माने कि सीजन शिफ्ट होते जा रहे हैं? नहीं, ये जो चीजें हैं, ये तो देखिए, सीजन एक बहुत बड़ा जनरल टर्मिनोलॉजी है, वो शिफ्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से उससे एसोसिएटेड जितने भी प्रोसेस हैं, लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो या जो पराली से आने वाली जो हवाएं होती हैं दिल्ली की तरफ वो हो, या सारी चीजें, तो वो भी साथ साथ शिफ्ट हो रही हैं। तो हमारा ये सीजन का, अच्छा, द पॉइंट इज नॉट, ये नहीं है कि सीजन जो है वो लगातार शिफ्ट होते रहे और शिफ्ट होते जाएंगे। वेरी अनयूजुअल है इस बार जो है ये ला नीना से एल नीनो की तरफ, एल नीनो से ला नीना की तरफ शिफ्ट था और हम न्यूट्रल कंडीशन में रहे, तो बहुत मौसम का जो मिजाज था वो बहुत एकदम अनयूजुअल था और उसकी वजह से हम बराबर देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगली बार जब आप आए वहां पर देखेंगे कि 2 हफ्ते जो है पीछे शिफ्ट हो गया। तो ये जो एक स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, ये बड़ी खतरनाक है। इससे हम लोग प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं कर सकते। बट हाँ, जब इस साल का सवाल है तो ये 2 हफ्ते हर चीज सेशन शिफ्ट हुई हैं और इसीलिए जो आप बोल रही हैं कि दिसंबर के मिड तक जो चीज देखते थे अभी हम देख रहे हैं और ये कोहरा और इसकी स्थिति जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बनी रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाए। चलिए, डीके गुप्ता भी हमारे साथ है, चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल के और पेडिट्रिशियन भी है। बच्चों पर इस मौसम का कितना असर होता है ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ डॉक्टर बेग, अब आपके पास आते हुए, अब जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं तो क्या माना जाए अभी हाल फिलहाल दोनों चीजें, अगर सीजन शिफ्ट भी हो रहा है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये जो कोहरा है, सर्दी है या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आप बता रहे हैं कि आज रात को बारिश हो सकती है, ये सर्दी कब तक चलेगी?
ये सर्दी जैसे मैंने बताया कि ये इस महीने के आखिरी तक, जो कि जब जाते जाते जो है इस समय तक ये थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, ढलान की तरफ चलती है, लेकिन ये महीने के आखिरी तक चलने वाली है, जनवरी के आखिरी तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, जैसे जैसे हम जनवरी के आखिरी तक जाते हैं, इसमें मिनिमम टेम्परेचर इतना नहीं घटेगा जितना कि मैक्सिमम टेम्परेचर घटता है। अच्छा। जब मैक्सिमम टेम्परेचर घटता है तो इसका मतलब जिसमें आप एक्टिविटी करते हैं, यानी कि दिन में रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है उस जिसको हम फील लाइक विंटर या फील लाइक समर या विंटर बोलते हैं, कि हमें महसूस कितना हो रहा है। रात को तो आपको 2-3 डिग्री अगर घट गया, आप कंबल के अंदर हैं, रजाई के अंदर हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिन के समय जो है इसका बहुत महसूस होता है। और वही कारण होता है कि दिन के समय जब वाहन भी चलने लग जाते हैं, सब चलते हैं, टेम्परेचर कम है दिन का, तो वो पार्टिकल एकदम से प्रदूषण बढ़ता है। और सुबह के मॉर्निंग में वही हुआ कि पुअर से एयर क्वालिटी बहुत सारे स्टेशन पे अभी सीवियर के अंदर भी चली गई। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि हवा के अंदर तेजी है, जिसको कि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही होगी आप लोगों को सबको, लेकिन उसकी वजह से प्रदूषण में डिस्पर्शन फास्टर हो रहा है, तो एयर क्वालिटी ज्यादा डिटोरिएट नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा एक चीज आ गई, नहीं तो अभी तक तो एयर क्वालिटी सीवियर हो गई होती। और ऐसे में हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद शाम तक बारिश हो जाए, तो शायद एयर क्वालिटी एक्यूआई थोड़ा सा कम हो सकता है। उसमें भी एक राइडर है, आपके लोगों को बता दें कि अगर बारिश हल्की होती है तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उससे सेकेंडरी एक होता है, सेकेंडरी पार्टिकल प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एयर क्वालिटी और खराब हो जाएगी अगर सिर्फ धीमा धामी हुई तो। हाँ। लेकिन अगर बारिश तेजी के साथ हुई तो फिर वो फायदेमंद है और वॉश आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है बस संभावना वही रहती है, अगर बूंदाबांदी होकर रह गई तो फिर रात के अंदर सीवियर एयर क्वालिटी से हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन हवा थोड़ी तेज है तो मेरे ख्याल से तेज होगी बारिश, थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर होगी बारिश, बिल्कुल, तो वो ठीक रहेगा। तो क्या है मौसम की अबूझ पहेली, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर बेग, अब आपके पास आते हुए देखिए, हर चीज ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति हमारी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन तकनीक का इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि अब हम देखा जाए तो हम एक तरफ तो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे हों बड़े हों वो 24 घंटे कैसे तकनीक के साथ जुड़ गए हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट पर असर है। सबसे पहले जरूरी है कि कैसे हम प्रकृति को स्वस्थ रखें, क्योंकि वो स्वस्थ होगी तो हम स्वस्थ होंगे। क्या करना चाहिए? जिस दिन हमने ये समझ लिया कि एक बैलेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट, सही ढंग से डेवलपमेंट और हमारे स्वास्थ्य में, उस दिन हमारी आधी लड़ाई समझ लो कि हमने जीत गए। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जब हमारी खुद का लग्जरी और खुद की चीजें डेवलपमेंट वाली आती हैं जो कि हमारे स्वार्थ के लिए ज्यादा हैं, तो वहीं पे जाके और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हम ये नहीं सोचते हैं। और जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है और वहीं पे जाके हम फिर सोचना शुरू करते हैं, जब तक बहुत देर हो गई होती है। वही कारण हुआ है दिल्ली के अंदर, मुंबई भी उसी रास्ते पे चल रहा है। तो अभी ये चीजें मुंबई में समझ में नहीं आ रही हैं जब सिचुएशन हो रही है, लेकिन आज से आने वाले अगर यही हाल रही तो 3-4 साल 5 साल के बाद में वही दिल्ली के रास्ते जैसा मामला हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज एक छोटी सी चीज है, अगर आप एक लाल लाइट के ऊपर खड़े हुए हैं और वहां पे आपने कराया, आपने अगर ट्यूनिंग नहीं कराया अपने 2 व्हीलर का, तो आप उसको तो एक्सीलेटर ही देते रहेंगे, खत्म नहीं है, बंद नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए। और आप बंद अगर हो गया तो इसलिए आप 2 मिनट तक 3 मिनट तक उसको चला रहे हैं। और बाय द वे अगर वो बंद हो गया, आपने करा भी और आपका वो ट्यूनिंग नहीं है, तो आपने फिर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चक्कर में पूरा कंजेशन हो रहा है पीछे। कंजेशन से जितना बुरा असर होता है, जितना इमिशन निकलता है, उतना चलती वाली गाड़ी से नहीं चलता। इसलिए लाइफ के अंदर ये एक बैलेंसिंग करना और उसके लिए आउटरीच एक्टिविटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम है, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी, क्योंकि डॉक्टर बेग, अगर शुरुआत आज होगी तो कम से कम 5 साल बाद इसका असर दिखेगा।